अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उम्ता डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है कोर्ट रिपोर्टर आमिर बलोच साहब, जिनका ताल्लुक सच टीवी से है। इन्होंने अभी रिसेंटली खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की है, उनसे खान साहब के हवाले से जानेंगे। आमिर भाई, सबसे पहले बताइएगा, जब आप अडियाला जेल पहुंच गए तो केसेस के हवाले से बताइएगा, उसके बाद खान के ऊपर डिस्कस करेंगे। जी देखें, कल अडियाला जेल में सैफर केस की समाअत थी एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस था उसकी भी समाअत थी, जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हुई है कल। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा केस था वो था तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से, उसके ऊपर बयानात कलम बंद कराने थे गवाहों के। तो ये 3 केस थे जो अडियाला जेल में कल समाअत जिनकी हुई है, तो उसके ऊपर हम कोर्ट रिपोर्टर्स भी उधर मौजूद थे। तकरीबन 15 सहाफ़ी हम उधर कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अच्छा, इसके अलावा जो सैफर केस की समाअत थी वो कल के लिए मुलतवी हुई है। 6 गवाहों के बयानात कलम बंद हुए। उसके बाद जो इद्दत वाला केस है उसमें जो इमरान खान और बुशरा बीबी है उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन साथ ही फ़र्द जुर्म आयद करने के साथ साथ जो चार्जशीट में 2 दफ़ात लगी हुई थी। इस केस में 2 दफ़ात हैं, एक है 496 और दूसरी है 496 बी। जो 496 है वो इद्दत के दौरान निकाह वाली है, जो दूसरी 496 बी है वो ज़िना की है। तो जो 496 बी है वो कल अदालत ने उड़ा दी है। मतलब ये है कि जो अदालत ने उस चार्जशीट में से वो दफ़ा निकाल दी। मतलब जो खान के ऊपर जो 496 बी ज़िना वाला केस था वो ख़त्म हो गया। सिर्फ अब जो उनके ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो सिर्फ दौरान इद्दत का जो निकाह है वो उसके ऊपर हुई है। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसकी समाअत हुई थी, मतलब उन्होंने ट्रायल रोकने के लिए इस्तदा की थी, दरख्वास्त दायर की थी इधर, तो उधर इसके ऊपर फैसला भी हुआ था। और जो क्या कहते हैं, फैसला महफूज भी है कि जो फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकी जाए, उसके ऊपर जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है और फ़र्द जुर्म महफूज किया था। और आज उसके ऊपर दूसरी समाअत भी हुई है, जिसमें आज जो चीफ़ जस्टिस के पास दोबारा ये समाअत लगेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास ये अब समाअत आइंदा की नहीं होगी। लेकिन ये जो इधर जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने अपने दलाइल में कहा था कि जो इद्दत के दौरान वाली की जो कहानी है उसमें जो फेडरल शरीयत का रोल है, जो फेडरल शरीयत की जो एक जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो दौरान इद्दत है, मतलब इद्दत का टाइम है वो 39 डेज़ है। ठीक है, लेकिन अगर उसके मुताबिक जो इनकी तलाक हुई 15 नवंबर बोल रहे हैं और 15 नवंबर से 1 जनवरी का ये कह रहे हैं, तब भी 48 दिन बनते हैं। मतलब उस फेडरल शरीयत वाला जो वो है। और इसके अलावा एक मौलाना साहब हैं, उनका फतवा भी है, उनको भी देखा जाए तो तब भी ये इद्दत वाली कहानी भी आगे चलेगी। मुफ्ती साहब ने अपना बयान वापस भी लिया था, उसको सामने रखते हुए आप इस केस को किस तरह देख रहे हैं? कोई जेन्युइन केस है? नहीं सर, ये तो अब कहना हमारे लिए होगा कबल वक्त होगा, क्योंकि एक केस है जो अदालत में चल रहा है। अदालत में जो उनके वकील हैं वो इसके ऊपर दलाइल दे रहे हैं और एक वक्त आएगा कि इसमें फ़ैसला हो जाएगा कि ये सच है या झूठ है। लेकिन ये है कि जो इनके दलाइल सलमान अकरम राजा ने दिए हैं उसके मुताबिक ये है कि जो इद्दत का दौरानिया है वो 39 डेज़ है, लेकिन जो इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह है वो 48 दिन बाद हुआ है। ठीक है, ये एक हो गया। उसके अलावा जो कल अडियाला में ही जो समाअत के दौरान इमरान खान ने रोस्टम पे जाकर जो जज कुदरतुल्लाह है इद्दत का जो केस जिसकी जो समाअत कर रहे हैं, उन्होंने कहा है उनको कि जो मेरा इजाफी एक नोट लिखा जाए इसी केस में, कि जो खान साहब ने रोस्टम पे जाके कहा कि ये जो फावर मनी के हैं आप दरख्वास्त इन्होंने आके दी है मेरे खिलाफ, तो इनको 6 साल बाद ये चीज़ क्यों याद आई है। अच्छा, ये मतलब उन्होंने इजाफी नोट लिखवाया अपना। और इसके अलावा उन्होंने फिर बाद में ये भी कहा है कि ये जो 6 साल इसके बाद इसका आने का मतलब ये है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। इस हवाले से वो रोस्टम पे जाकर बात करते रहे। ठीक है। उसके बाद जो बुशरा बीबी थी वो अदालत में मौजूद नहीं थी, मतलब पहले जो सैफर केस था उस वक्त आई हुई थी, फैमिली वाली साइड पे बैठी रही हैं। लेकिन जब इद्दत का जो केस शुरू हुआ तब जो बुशरा बीबी थी वो चली गई थी। और बाद में जो उनके वकील थे उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की कि ये उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो चली गई हैं, जिसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया। और काफ़ी देर इस तरह से इनकी बहस चलती भी रही, अदालत नहीं मान रही थी। उसके बाद अदालत इन्होंने कहा कि ये फ़र्द जुर्म में मौखर की जाए, लेकिन अदालत ने इनकी जो इस्तदा है वो नामंजूर की और मुस्तरद करके
जो फर्द जुर्म है वो आयद कर दी। ठीक है। आमिर भाई ये बताइएगा, मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट आप अंदर चले गए, हम तो बाहर से सुनते हैं वकीलों से, उनके मुखालिफिन से कि खान साहब रो रहे थे, उनको टिशू दिया गया, फिर उनके वकील हजरात जो है वो कहते हैं कि वो हाई स्पिरिट में है। किस तरह है खान साहब अंदर जेल के अंदर? नहीं देखें, जो खान साहब का उधर जेल में जो प्रोसीडिंग 6 घंटे प्रोसीडिंग चली है, सही। 6 घंटे वो जेल के अंदर रहे हैं। कभी मतलब वो बाहर भी चले गए, एक दफ़ा खाना खाने भी चले गए थे, फिर वापस आ गए। लेकिन जो जैसे इधर मुख्तलिफ अदालतों में इधर जेल में जाने से पहले इधर पेश होते रहे ना, उसी तरह वो उधर पेश हुए हैं। मतलब ये है कि अब हमें नहीं पता कि जिन्होंने कहा है कि रोने वाली बात, तो वो अलग उनको पता, हमने सही। नहीं देखा उनको रोते हुए। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो खान साहब हमारे पास भी 2 दफ़ा आए थे। हमारे पास, हम्म। हम जहाँ हमारा कैबिन बना हुआ था, हमारे कैबिन के साथ आम आवाम का भी कैबिन बना हुआ, तो आम आवाम भी बैठी थी। और उसके अलावा जो साथ एक रैक लगा हुआ था, रैक के साथ जो फैमिली वाला पोर्शन है वो भी बना हुआ था। तो हमारे पास शाह महमूद कुरैशी और ये खान साहब साथ, और दोनों साथ आए थे पहले, जब सैफर की समाअत ख़त्म हुई तो उस वक्त आए। उन्होंने हमारे साथ गपशप भी की, और उसके बाद हमने मुख्तलिफ गपशप सवाल, में क्या बात है? हमने मुख्तलिफ सवालात किए। ठीक है। कि सबसे पहले उन्होंने वो जो चीफ जस्टिस के उनके बारे में आई थी कि आयत कि इंसाफ इतना करो, और मतलब गुस्सा इतना रखो कि इंसाफ कर सको। तो उन्होंने ये आके बात की कि जो ये मैंने बात की थी इसको आप दोबारा भी कोट करें। मतलब सही। ये दोबारा ये आके उन्होंने ये भी कहा। उसके बाद हमने सवाल किए उनसे कि मैंने सवाल किया वो ये था कि शेर अफजल मरवा साहब और रऊफ़ हसन रऊफ़ हैं, रऊफ़ हसन है जो इनके तर्जमान, हाँ हाँ। उनके आपस में हसन क्या रऊफ़। मतलब है कि क्योंकि जो शेर अफजल मरवत कुछ बात करते हैं तो हम्म। फ़ौरन ही उनकी तरदीद आ जाती है। जो रऊफ़ हसन है ना, वो तरदीद करना शुरू कर देते हैं। तो उसके ऊपर खान साहब हंसे, मतलब कह के लगा के कि जो शेर अफजल मरवत हैं उनको कराची से लाहौर आना होता है और वो क्वेटा पहुंच जाते हैं। मतलब इतने सही। जज्बाती हैं कि वो कराची से लाहौर नहीं आते, आना लाहौर होता है ना, कि वो क्वेटा पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। और उनकी जो बातें अक्सर वो इस तरह की होती हैं कि वो ये जज्बात में इस तरह बातें कर जाते हैं जो बाद में हमें उनके ऊपर वजाहत देनी पड़ती है। ठीक। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो हमारे फ्रंट मैन हैं और हमारे फ्रंट मैन की तरह खेल रहे हैं बाहर। तो ठीक। ये भी मतलब साथ का जज्बाती भी कहा उनको, और फ्रंट मैन भी उनको कह दिया। इसके अलावा हमने शेख रशीद का भी सवाल किया कि खान साहब जो शेख रशीद हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ नहीं की, तो आपने उनके हलके में अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा क्यों किया? तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया कि जो शेख रशीद हैं वो मतलब हमारे दोस्त हैं, अच्छा ताल्लुक़ रहा है हमारा, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक हम उनके साथ जो इल्हाक था वो नहीं कर सकते थे। जो पार्टी की तरफ से जो प्रेशर था, अंदर की तरफ से प्रेशर था, इस वजह से हम वो नहीं कर सके। तीसरे नंबर पे हमने उनसे इसका भी पूछा, बाबर अवान का भी पूछा कि बाबर अवान टिकट क्यों नहीं दिया गया। सही। तो बाबर अवान के हवाले से उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर था ना जिसके ऊपर उम्मीदवारों के नाम थे जो हमने फाइनल करने थे वो नहीं पहुंचे हमारे अंदर, मतलब जेल के अंदर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से मैंने उनको कहा, खान साहब ने कहा है कि मैंने अपने जो वकला थे या अपनी टीम थी उनको कहा है कि जो मकामी अहदेदारान हैं जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है उनमें आप टिकट बांट दें। मतलब ये जो टिकट है उन्होंने ये क्लियर अल्फाज में कहा कि मुझे नहीं पता किस किस को ये टिकट दिया गया है। अच्छा। मतलब खान साहब को अंदर नहीं पता कि टिकट जो उनके टिकट है वो किसको मिली है। सही। ठीक है। उसके अलावा एक उनके जो वर्कर है नादिया खट्टक, उनके बारे में भी सवाल किया कि खान साहब वो आपके साथ मतलब हर दुख में, मतलब हर परेशानी में आपके साथ रही हैं और अभी भी बाहर बैठी हैं। मतलब वो कल बाहर बैठी थी, अंदर उसको इजाज़त नहीं थी, एक्सेस ही नहीं है उसको। अच्छा। ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी जो उसके ऊपर बात हुई है, हमारे आपस में जो मुआहदा हुआ है उसमें ये है कि जो रिजर्व्ड सीटें होती हैं पार्टी की, जो ख़वातीन की, तो उसमें नादिया खट्टक का नाम हमने फाइनल किया हुआ है। मतलब अगर इनकेस अभी ये तो बल्ला छीन लिया गया, अभी तो नहीं होंगे उनके अभी पास बल्ला सीटें। छीन लिया गया, इनकेस अगर बल्ला ना छीना जाता तो वो रिजर्व सीटों में उनका नाम आता। तो इस हवाले से बहुत सी और भी सवालात थे जिसमें हमने उनसे बातें भी की, उन्होंने हमारे मतलब तसल्ली से उन्होंने हमारे साथ गपशप भी की। कोई प्रेशराइज नज़र आया आपको कि इतने दिन से जेल के अंदर है, उनको बंद किया हुआ है? नहीं सर, अब इस तरह तो हमें तो नहीं महसूस हुआ, क्योंकि अब जेल है, हालांकि जेल में तो बंदा कैद है तो बंदा परेशान ही होता है। हमें कोई अगर कहता है कि प्रेशराइज थे तो वो भी हमें नहीं पता है कि थे या नहीं थे, लेकिन कोई कहता है कि खुश थे तो वो भी, क्योंकि जेल में जो भी होता है वो खुश नहीं हो जाता, कैद में कोई खुश नहीं रह सकता। ठीक है। हाँ। अच्छा आमिर भाई, आखिर में अपना तज्जिया पेश करें कि खान साहब मुस्तकबिल खान साहब का क्या देख रहे, एहतियात करने जाएंगे किसी के साथ,
ٹوٹ جائیں گے یا کوئی ڈیل کرنے پر وہ مجبور ہو جائیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ نے ملاقات کیا، خان کو سامنے سے دیکھا، ان سے گپ شپ کیے، باتیں کیے، کیا لگا آپ کو؟ دیکھیں بظاہر تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ہم نے سوال کیا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ان کے اوپر انہوں نے انکار کیا. اچھا، لیکن بعد میں ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. مطلب یہ جو 9 مئی والی کہانی چل رہی ہے یا کچھ بھی چل رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی فوج کے خلاف یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو کہتا ہے میں نے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی. مطلب اندر بیٹھ کے، اب باہر شاید ان کی باتیں تھیں، لیکن اندر بیٹھ کے ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ ہم نے کسی بھی ادارے کے خلاف بات نہیں کی اور ہمارے جو ورکر ہیں وہ بھی کسی ادارے کے خلاف نہیں جائیں گے. مطلب وہ اس حالت میں آ چکے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ یا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مطلب کہنا بھی قبل از وقت ہوگا، لیکن جو ہے نا جو ان کی بات تھی وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب اب تھوڑے سے ریلیکس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. باجوہ کے حوالے سے بات ہوئی؟ ہاں باجوہ کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی. وہ بیبی والے کوئی ہاں جی بالکل. انہوں نے خود کہا کہ جو جنرل باجوہ کا کہا ہے نا کہ جب عدم اعتماد ہوا تو عدم اعتماد کے بعد جنرل باجوہ کے ساتھ میری 2 ملاقاتیں ہیں صدر. جی صحیح. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ ایوان صدر میں ملاقات، انہوں نے وہ مانی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور 2 ملاقاتوں میں جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے مجھے یہی کہا کہ اچھے بچوں کی طرح خاموش رہو، اگر جو آنے والے الیکشن ہوں گے ان میں ہم آپ کو 2/3 کے ساتھ لے آئیں گے. تو اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کیسز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور 30 سے کم سیٹیں آپ کو انتخابات میں ملیں گی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ ان کا جو خان صاحب کا بیان تھا وہ یہ تھا کہ باجوہ بھی 2 دفعہ باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی بھی ساتھ تھے. اور شاہ محمود کو کہہ رہے کہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ جب عدم اعتماد آیا تب پی ڈی ایم کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی ابھی ختم ہوئی کمپین شروع ہوئی الیکشن کی تب یہ شہباز شریف کی جو ہے نا خلاف ہو گئے، اس کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہیں. لیکن جب عدم اعتماد تھا، عدم اعتماد کے بعد مطلب جو الیکشن کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت تھی، پی ڈی ایم حکومت میں جو شہباز شریف ہیں ان شہباز شریف کا یہ بلاول بھٹو گیت گاتا رہے، لیکن اب اور زرداری کہتے رہے یہ میرا اپنا وزیر اعظم. ہاں تو اب وہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں. تو یہ صرف یہ تھا کہ پی ٹی اے کو ہٹانے کا مطلب پلان تھا. اس طرح سے آواز پلان بی تو ان کا ختم ہو گیا. خان نے کوئی بات کی اندر کے بلہ تو چھن گیا، اب ہمارے پاس کون سا آپشن رہ گیا؟ ہاں جی بالکل. ہم نے ان سے بات کی کہ خان صاحب جو بلہ رہا نا بلے باز، تو اب آپ الیکشن کا جو بائیکاٹ ہے وہ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آپ نے کچھ سوچا ہوا ہے؟ اس کے اوپر جو خان صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ جو ہم نا مطلب بلے باز لے لیا، بلہ لے لیا، ہمارا پلان اے بھی لے لیا، بی بھی لے لیا، تو ہمارے پاس پلان جو سی ہے وہ موجود ہے. ہم نے پوچھا کہ سر وہ پلان سی آپ کا کیا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ پلان جو سی ہے وہ 8 فروری کو ہی پتہ لگے گا. اچھا. اس سے پہلے ہم پلان سی شو نہیں کریں. مطلب سرپرائز اندر بھی شوق رکھتے کہ میں نے سرپرائز. ہاں وہ اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم یہ بھی سرپرائز ہے جو 8 فروری کو جو ہے نا پلان سی ظاہر ہوگا. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ عامر بلوچ سینئر رپورٹر موجود تھے. انہوں نے خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کی. کیا باتیں انٹرویو میں آپ نے تفصیلی باتیں سنی ان کی. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.